यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है उनके एकमात्र भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में यूपीएससी भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा हूं जो यूपीएससी भर्ती परीक्षा में सबसे ज़्यादा इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। तो इनमें से कौन सा काल है ये आप लोगों को बताना है। बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा सामान्य भूतकाल। क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो 1 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा फटाफट से। प्रश्न संख्या 2 है आपकी स्क्रीन पर कि कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं। तो किस में संकलित हैं कबीर जी की रचनाएं, ये आपको बताना है। तो जो कबीर जी हैं इनकी जो रचना है वो बीजक में संकलित है। किसमें? बीजक में संकलित है। यानी प्रश्न संख्या 3 का जो राइट 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लोहे के चने चबाना इस मुहावरे का जो उचित अर्थ होता है वो होता है बहुत कठिनाई का सामना करना। क्या? बहुत कठिनाई का सामना करना। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब प्रश्न संख्या आप लोगों की स्क्रीन पर शो होने लगी है। प्रश्न संख्या 4 के दिए गए विकल्पों में अनुकलना का समानार्थी शब्द कौन सा है। बताओ कौन सा हो जाएगा अकुलाना का समानार्थी। तो अकुलाना का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकुलाना। क्या? व्याकुलाना। तो 4 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 5 है आप लोगों के सामने कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द क्या है। तो बताओ क्या है ये अरविंद शब्द। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अरविंद शब्द है ये एक उपमान है। क्या? उपमान है। तो 5 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डॉट डॉट माना जाता है। तो वहाँ पर क्या माना जाता है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर आप बताइएगा। तो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ पर प्रश्न अलंकार अर्थ अलंकार माना जाता है। क्या? अर्थ अलंकार माना जाता है। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि डॉट डॉट खिड़की का शीशा तोड़ा है डॉट डॉट बता दे। बताओ प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों विकल्प आप लोगों के स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वह बता दे। यानी 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने है। प्रश्न संख्या 8 है
कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा है जो पुल्लिंग शब्द है। तो अच्छा और अच्छी लगाने से आप लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छा कपड़ा, क्या अच्छा कपड़ा ये एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो 8 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 9 है आप लोगों के सामने कि आप निसंकोच चले जाओ इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से किस वाक्य छांटिए। तो बताओ इसका कौन सा सही रूप हो जाएगा। बताओ प्रश्न संख्या 9 का, तो आप निसंकोच चले जाइएगा, क्या आप निसंकोच चले जाइए, यानी 9 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने है, प्रश्न संख्या है 10 कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था डॉट डॉट तथा डॉट डॉट। तो बताओ 2 अवस्थाएं और आपको बताना है कि इनमें से वो 2 अवस्थाएं कौन होती हैं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विशेषण की जो 2 अवस्थाएं रह गई हैं वो उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, यानी जो ऑप्शन संख्या बी है, बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आप लोगों के सामने है 11 कि दिए गए विकल्पों में से प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्रचुर का विलोम शब्द, ये आपको बताना है। तो प्रचुर का जो विलोम शब्द होता है वो अल्प होता है, क्या अल्प। 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 12 कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बंधु का बहुवचन, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बंधु का जो बहुवचन होता है वो बंधु वर्ग होता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं, इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्न में से सही वाक्य पहचानिए। तो कौन सा सही वाक्य हो जाएगा प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे हैं, ये राइट हो जाएगा। 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि कोयले की दलाली में मुँह काला इस लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो बताओ फटाफट से प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोयले की दलाली में मुँह काला इस लोकोक्ति का सही दर्शाता है बुरा कार्य बदनामी का कारण बनता है, यानी 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 14 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 15 है कि निम्न में से सही जोड़ा चुनिए। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा सही जोड़ा। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तरफ लिए गए लेखक, एक तरफ दिए गए उनकी रचनाएं। तो चिदम्बरा ये सुमित्रानंद पंत की, बाकी की ये सभी गलत हैं, ये आप समझ लीजिएगा। तो 15 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने 16 है कि दिल्ली डॉट डॉट मेरठ डॉट डॉट दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रेगिस्तान पूर्ण कीजिएगा। तो बताओ इसका रेगिस्तान क्या हो जाएगा। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, यानी 16 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रिंस का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने
17 है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो बताओ उन्नत शब्द ये क्या दर्शाता है। तो जो उन्नत शब्द है ये एक विशेषण को दर्शाता है, यानी 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 18 है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है। तो मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर इसमें बोली जाती है ब्रज बोली बोली जाती है, यानी 18 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा है भाल का समानार्थी शब्द, ये आपको बताना है। तो भाल का समानार्थी शब्द होता है मस्तिष्क। क्या मस्तिष्क होता है। तो 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि एक पंथ दो काज निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। बताओ कौन सा उचित अर्थ दर्शाता है कि एक पंथ दो काज। तो इसका जो उचित अर्थ है वो है एक समय में दो कार्यों की सिद्धि। क्या एक समय में दो कार्यों की सिद्धि, यानी 20 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 21 कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए। तो इन्हें मिला है सक्सेरिया पुरस्कार। कौन सक्सेरिया पुरस्कार, यानी 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा बुढ़िया का बहुवचन। तो बुढ़िया का बहुवचन होता है बुढ़िया। क्या बुढ़िया। 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब आपके सामने प्रश्न संख्या 23 है कि दिए गए विकल्पों में से विकर्ण शब्द का विपरीत विपरीतार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा विकर्ण का विपरीतार्थी। तो विकर्ण का विपरीतार्थी होता है एकत्र। क्या होता है एकत्र। तो 23 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 27 कि दिव्या और सौम्या में डॉट डॉट बड़ी है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें इसका राइट आंसर। तो दिव्या और सौम्या में कौन बड़ी है। क्या कौन बड़ी है, यानी 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्रतिक्रिया का पर्यायवाची। प्रश्न संख्या 28 का आंसर हम बताइए। तो प्रत्युत्तर। क्या प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। 28 का ऑप्शन संख्या ए। चलिएगा प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मेरी बहन उच्च शिक्षा डॉट डॉट ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बताओ 29 का आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए, किसके लिए उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है, यानी 29 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न वाक्य किस भाग में त्रुटि है। वाक्य पढ़ लीजिएगा कि आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। तो बताओ कौन से भाग में त्रुटि है। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आधुनिक हिंदी के सबसे सशक्त कवयित्रियों, इसमें त्रुटि है क्योंकि ये गलत लिखा है। तो 30 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। क्या
सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 31 है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है। बताओ प्रश्न संख्या 31 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ओहो, क्या नहीं, ओहो नहीं, छी। क्या छी कितना दृढ़ दृश्य है। यानी 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने 32 है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो बताओ प्रश्न संख्या 32 में कौन सा अलंकार हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। कौन? अतिशयोक्ति अलंकार। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि वेदों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वेदों की संख्या, फटाफट से प्रश्न संख्या 33 का आंसर बताइए। तो जो वेद है इनकी जो संख्या है वो है 4। कितनी? 4 है। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा पवित्रता का विशेषण। तो इसका विशेषण होता है पवित्र। क्या? पवित्र। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि चीर जोबो जोरी जोरे को न सने गंभीर को घटित ए ब्रिज भानुजा वे हलदर के वीर। इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बताओ प्रश्न संख्या 35 में कौन सा अलंकार है। तो इसमें श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार है। 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिलीशरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। यानी इन्हें कौन सा जो है वो पुरस्कार मिला है साकेत के लिए। तो साकेत के लिए इन्हें मिला है मंगला प्रसाद अवार्ड। यानी 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 37 की आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो ये कैसा शब्द है हर कोई। तो हर कोई जो शब्द है ये सदैव एक वचन है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने है 38 कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। इस वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हो रही है। तो कौन से किस में रूप में परिवर्तित हो रही है। बताओ प्रश्न संख्या 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो संज्ञा है वो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक के रूप में परिवर्तित हो रही है। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। प्रश्न संख्या 39 में आपको स्त्रीलिंग बताना है। बताओ फटाफट से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो अच्छी जुर्राब। क्या? अच्छी जुर्राब ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। यानी 39 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा। तो रंगा सियार। क्या? रंगा सियार हो जाएगा 40 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।